भगवान की जो कृपा है हम पर बरसती है, उसे महसूस करना चाहिए मेरे प्यारे। क्योंकि भगवान पल प्रतिपल अपने समस्त सृष्टि पे कृपा बरसाते हैं, सिर्फ हम पर ही नहीं, पशुओं पर भी, जड़ चेतन सब पर, लेकिन उसका अनुभव हम नहीं करते। आंखें पलकती हैं, झपकती हैं, फिर खुल जाती हैं, ऐसे ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती? लेकिन जब आंखें नीचे से ऊपर होती, ये भी भगवान की कृपा है। सांस चल रही है, वो भी भगवान की कृपा है। हम सो रहे हैं फिर भी सांस चलने की क्रिया होती रहती है। क्या सोते में मालूम थोड़ी ना पड़ता? सुबह नहीं उठे तो फिर क्या है? कृपा ही है ना। सुबह सोकर रात को सुबह आराम से नींद खुल जा रही है, उठ जा रहे हैं, तो ये क्या है? भगवान की कृपा है। बस उस कृपा को महसूस करने वाला होना चाहिए। इसलिए सारी शिकवा शिकायतें जो हम भगवान से रोज करते हैं, वो सारी क्रियाएं हमें बंद करनी पड़ेगी। और मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी जो यहाँ पर बैठी हुई सारी माताएं बहनें हैं, वो भगवान से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी स्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कैसी भी समस्याएं जीवन में आए, लेकिन ये माताएं हमारी कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करती। मुझे विश्वास है इस बात का। देखिए भगवान कितने प्यारे हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, मुझे चाहे जो जैसा भजे, लेकिन मुझे भजे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रेम का संबंध लगाएगा तभी मैं उसको तारूंगा। यदि कोई मुझे काम वासना लेकर भी भजेगा तो भी मैं उसको तारूंगा। कोई मुझे भय से भजेगा तो भी उसको तारूंगा, क्रोध से भजेगा तो भी उसको तारूंगा। देखिए जो खड विकार है हमारे अंदर, कौन कौन से खड विकार मैंने आपको बताया था? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब है ईर्ष्या। मत्सर, मत्सर का मतलब होता है मच्छर। बाहर का मच्छर जो होता है, उड़ता हुआ मच्छर, हमारे शरीर को काटता है, लेकिन जो अंदर का मच्छर है महाराज, वो अंदर से हमको काटता है। ईर्ष्या होती, दूसरों के सुख को देखकर इंसान के अंदर पीड़ा होती है। आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है। अपने दुख की कोई परवाह नहीं, दूसरा सुखी है इसलिए मैं दुखी हूं, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि खड विकार को दूर करना आसानी से सरल नहीं है महाराज। तो इसको क्या करो, मेरी तरफ मोड़ दो। काम वासना भी यदि जागृत हो रही है तो किसी जार पुरुष पे नहीं होना चाहिए। जार मतलब पराया। यदि बॉयफ्रेंड ही बनाना चाह रही हमारी बहनें किसी को, तो लौकिक व्यक्ति को ना बनाए, अलौकिक को पकड़े ना, कान्हा को बना लो। भगवान ने कहा भी है, जिस रिश्ते की तुम्हारे अंदर कमी हो, तुम्हारे यहाँ पे जो रिश्ता नहीं है, भाई नहीं है, बंधु नहीं है, पिता नहीं है, माँ नहीं है, वो रिश्ता उससे जोड़ लो। तो क्या जरूरत है? इतना अच्छा बॉयफ्रेंड अगर किसी को मिल जाए तो लौकिक बॉयफ्रेंड के चक्कर में क्या करेगा? क्या मतलब उसका? तो जो भी जिस तरीके का भी भाव रखो, भाव अनुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस। किसी भी भाव से भजो, लेकिन मुझे भजो, ये प्रभु कहते हैं। अब गोपियों ने काम भावना से प्रभु को भजा था। किस भावना से? काम भावना से। गोपियां मानती थी उनको परम पति। सिर्फ गोपियों को ही नहीं, हम सबों को मानना चाहिए कि वो हमारे परम पति हैं। तो किसी और के लिए उन्होंने अपने लौकिक पतियों को नहीं छोड़ा था, भगवान के लिए छोड़ा था। तो इसलिए गोपियां परम ज्ञानी बन गई, भगवान को प्राप्त हो गई, परम गति को प्राप्त हो गई। वो काम यदि जुड़ गया भगवान से तो वो कल्याण कर गया। यदि वो काम संसार से जुड़ता महाराज तो उनका विनाश कर देता। और ठीक उसी तरह यदि आप देखें, गौर करें, तो हिरण्यकशिपु ने
भगवान से कैसा रिश्ता जुड़ा था? क्रोध का, क्रोधित रहता था हमेशा भगवान पर। लेकिन जितना हम अपने मित्र का ध्यान नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते, याद नहीं रखते, उतना हम किसका याद रखते हैं? अपने शत्रुओं का। इतनी तन्मयता से इंसान अपने शत्रुओं को याद रखता है। तो हिरण्यकशिपु भी प्रतिदिन उसका जो क्रोध था भगवान पर बढ़ता जाता था। ऐसी भक्ति की भगवान ने स्वयं अपनी गोदी में बिठा के उसको मारा, उसका कल्याण कर दिया। और ईर्ष्या, ईर्ष्या से भजा भगवान को शिशुपाल ने। किसने? शिशुपाल ने। हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता था और भगवान की प्राप्ति हो गई। कंस ने भय से भगवान को भजा, हमेशा भयभीत रहता था कि कब आएगा वो काला काला मुरली वाला कन्हैया, मुझे मार डालेगा, न जाने कब मेरी मृत्यु आ जाएगी, काला कन्हैया मुझे मारेगा। तो दिन प्रतिदिन हमेशा तन्मयता से उन्हीं का भजन करते रहते थे। याद तो उन्हीं को कर रहा है, भले भय से, भले क्रोध से, भले ईर्ष्या से। तो जिस भी तरीके से भजना है, लेकिन भजो। भगवान का ये है कि आप मुझे भजो, भगवान को भजो, चाहे जो भी भाव रखते, भगवान कल्याण कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कल हमने कहाँ कथा समाप्त कर दिया था? बताइए माता। भगवान ने जन्म लिया था, बहुत सारी लीलाएं आपने सुनी थी। दामोदर